आज फ्लिपकार्ट को 45 लाख का चूना लगने वाला था, पर दुर्ग पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए इन 5 आरोपियों को जल्द जल्द गिरफ्तार कर लिया। अगर ये दुर्ग पुलिस मुस्तैदी से काम नहीं करता तो आज फ्लिपकार्ट का बंटाधार हो जाता। बंटाधार होते होते बचा हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ दुर्ग पुलिस की मुस्तैदी और पल्लव सर की मार्गदर्शन पर। तो पल्लव सर को हम इसके लिए लाख लाख बधाई देते हैं और उनसे और उम्मीद करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़े और इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाया गया। और ये पल्लव सर के सामने में तोते की तरह कैसे बोल रहे हैं देखिए। दुकान वालों को या सेकंड किसी पर्सन को उसका दाम 20,000 है तो 20,000 में बेच 19,000 या 18,000 में बेच दिया करते थे और बीच का मार्जिन मारते थे। एक मॉडल ऑपरेंडी ये था। दूसरा था कि वो कैश ऑन डिलीवरी दिखा के ये दिखाते थे कि मोबाइल निकल गया और वो आदमी ने पेमेंट नहीं किया, उससे वो गबन करते थे। इस बार इन्होंने पूरे 45 लाख के सामान को गायब करने की षड्यंत्र रचा और फ्लिपकार्ट को 45 लाख का नुकसान लगाने की इनकी कोशिश थी, लेकिन दुर्ग पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 42 लाख का सामान को जब्त कर लिया गया है और 72 घंटे के अंदर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये अपनी मुंहजबानी अपनी बताएंगे किस तरह से इस बड़े फ्रॉड को ये लोग जो है किया करते थे। प्रार्थी बताइए क्या नाम है आपका? अमरजीत कुमार। दबंग टाइप की पर्सनैलिटी है आपकी है। शुभकामनाएं। क्या काम करते हो? सर मेरा एक पाटलिपुत्रा लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है बिहार की। बिहार के हो? जी सर। अरे और बिहार में जी सर, तो हमारा पाटलिपुत्रा एजेंसी है। हम लोग सप्लाई चेन का काम करते हैं, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड कुरियर कंपनी का। तो हम लोग सर बिहार में, यूपी में, राजस्थान में, अब अलग अलग स्टेट्स में हम लोग काम करते हैं। यही हमारा सर्विस है, हम सर्विस प्रोवाइडर है। हम फ्लिपकार्ट के रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। उनका क्या होता है कि हमारे पास लोड आता है, लोड हम क्या करते हैं कि पिन कोड वाइज छांट करके हम लोगों के घर पे डिलीवरी कराते हैं। डिलीवरी बॉयज हमारे पास होते हैं और हम उनको जॉब देते हैं और वो डिलीवरी करते हैं। इस सिलसिले में हम लोगों ने यहाँ पे रायपुर में अभी कदम बढ़ाना शुरू ही किया था। हमने अभी रिसेंटली स्टार्ट ही किया था 1 महीने पहले हब दमदा में। वहां पे जब ये हब स्टार्ट हुआ उसी समय ऑफर चल रहा था। ऑफर में 12 दिन तक तो सीओडी बंद था, क्योंकि जब नया नया हब खुलता है तो सीओडी ओपन नहीं होता। सीओडी कैश ऑन डिलीवरी ओपन नहीं होता है, बट 12 दिन के बाद कैश ऑन डिलीवरी शुरू हुआ। तो ये जो लड़का था, ये हमें नहीं पता था कि वो इस सिलसिले में आया है हमारे पास। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर, जैसे सर ने बताया कि उन लोगों ने ऑर्डर किया, ऑर्डर करके वो लोग 21 तारीख को सारा सामान एक साथ ओएफडी करके लेकर के गए और फिर ओएफडी आउट फॉर डिलीवरी सर, आउट फॉर डिलीवरी करके निकल गए। आउट फॉर डिलीवरी करके 21 तारीख को निकले और वो फिर 22 तारीख को आए नहीं। तो 22 तारीख के रात में बात समझ सकते हैं। इस मोबाइल को डिलीवरी बॉय की तरह उन्होंने काम लिया, वो डिलीवरी के लिए निकले, उन्होंने फर्जी ढंग से अपने आदमी के नाम पे ही सीओडी ऑप्शन लिया और ये सब लेके फरार हो गए। और जो भी ये ऑर्डर, जितने भी ऑर्डर किया उन्होंने 50,000 से नीचे का किया और 40,000 से ऊपर का किया। सो 40 से 50,000 का मोबाइल है ये सारा का सारा। सीओडी ऑप्शन ओपन है, सीओडी ऑप्शन ओपन रहता है। 50,000 से ऊपर सीओडी ऑप्शन बंद हो जाता है। इसलिए सीओडी ऑप्शन ओपन के कारण उन्होंने बहुत सातिर दिमाग लगा करके 40 से 50,000 का ऑर्डर किया और इन ऑर्डरों को 21 तारीख को शाम को लेकर के निकल गया डिलीवरी करने के लिए। उसके बाद जैसे सर ने बताया कि किसी एक घर में बैठ करके डिलीवरी किया, ये हमें बिल्कुल नहीं पता। हम लोगों को इतना ही पता था कि ये सारा माल डिलीवर हो गया और 46 लाख रुपया उसके पास है। और वो रात को जो सुपरवाइजर काम कर रहा था उसको बोला कि मेरे पास 46 लाख रुपया है, मैं इतने रात को मैं 46 लाख रुपया लेकर के हब पे नहीं आऊंगा, जो कि सच लगता था। इसलिए उसने सारे रनशीट को क्लोज कर दिया, जिस क्लोज के कारण वो मटेरियल भी डिलीवर हो गया और उनके पास उसके इनवॉइसेस भी पहुंच गए। और उसके बाद अगले सुबह उन्होंने बोला कि मैं आ रहा हूं। दोपहर के 12 बजे के बाद, 2 बजे के बाद उनका फोन बंद हो गया। उसके बाद सुपरवाइजर ने हम लोगों को इन्फॉर्म किया रात के 8 बजे के अराउंड, और जब उन्होंने इन्फॉर्म किया तब हम लोगों ने तहकीकात किया तो पता चला कि वो फरार है। वो अगली सुबह फिर उसके बाद FIR किया और उसके बाद केस आप लोग के सामने। अब समझ सकते हैं कि एक डिलीवरी बॉय, ग्रुप ऑफ डिलीवरी बॉय मिलकर षड्यंत्र करते हैं और 45 लाख रुपए का जो लॉजिस्टिक कंपनी है उसको चूना लगाए थे। यदि पुलिस त्वरित कार्रवाई नहीं करती तो ये सारे मोबाइल इनके द्वारा कहीं ना कहीं
बेच दिया जाता और उस पैसे का गबन कर लिया जाता। सप्लाई एड्रेस एक ही था कि अलग अलग? एक आदमी के नाम पे 8, एक आदमी के नाम पे 5, एक आदमी के नाम पे 7, ऐसे है। 5 हजार तो अलाउ नहीं करते मोबाइल ही करते। एक आदमी को इतना माल कैसे दे दिए सब? वो अलग अलग आदमी का सीओडी बनाए ना वो। ऐसे मान लो आपको पता है, एड्रेस ले लिया, आपने डिलीवर तो किया ही नहीं, नाम किसी का ले लिया, डिटेल तो कुछ मांगते नहीं है, नाम मांगते हैं, एड्रेस मांगते हैं। 49 लोगों का आईडी है। इनका डिलीवरी बॉय है वो एक ही आदमी डिलीवर किया पूरे? नहीं, एक आदमी नहीं है। कितने सर एक रनशीट पे निकला, क्योंकि ये सब का सब एक पिन कोड का लोड है। एक पिन कोड का लोड 49 लोगों का लोड है। आप लोग सिक्योरिटी के नाम पे एकदम मैं बता रहा हूँ, ये जो लड़के ना, देखो जिनके मोबाइल से ऑर्डर हुआ वो कहाँ ये मोबाइल है, इनके मोबाइल का उपयोग करके ऑर्डर किया गया। इधर आ जाओ। ये भी पीड़ित है। ये क्या पहले उस फ्लिपकार्ट में काम करते थे क्या? उनको लोया बताएंगे। क्या नाम है आपका? दीपक गंजेर। क्या हुआ घटना बताओ जरा। सर मेरा मोबाइल ना भैया मांगे, क्या बोल के मांगे? तो ऑर्डर करना है करके मोबाइल, ऑर्डर करना है करके मोबाइल, उसमें ऑफर चल रहा है करके, ऑफर चल रहा है करके तो मैंने अपना मोबाइल दे दिया। अपना मोबाइल दे दिए। तुम्हारे मोबाइल से कितने मोबाइल ऑर्डर हुए? एक ऑर्डर हुआ। एक ऑर्डर हुआ। आप समझ सकते हो, एक आदमी का मोबाइल यूज करके केवल एक ऑर्डर किया है, तो आपके यहाँ 9 ऑर्डर हुए। आपका क्या वो बताएं जरा। मेरे फोन से 9 फोन ऑर्डर किए। 9 फोन ऑर्डर, अभी रोका नहीं? 9 फोन क्यों ऑर्डर कर रहे हो मेरे फोन से? मैं हैंडल कर लूंगा बोला। वो बोला मैं हैंडल कर लूंगा। तेरे पास कुछ नहीं आएगा, मैं हैंडल कर ये लूंगा। लोग उसको पहचानते थे क्या जिनका मोबाइल से ऑर्डर कर रहे थे? हाँ, जैसे दोस्त पहचान होते हैं, उनको बोले यार सस्ता मिल जाएगा तुम्हारे फोन, तो उसको सेकंड हैंड बेच देंगे। 15,000 का फोन है, फोन 20,000 का है, 15,000 में मिल रहा है, तुम्हारे फोन से ऑर्डर करें, 15 को 17,000 में बेच के 2,000 प्रॉफिट ले लेंगे। तो तुमको भी दे 9 मोबाइल का प्रॉफिट 18,000 हुआ, 10,000 तुमको पकड़ा देंगे। तो एक तरह से बेवकूफ बनाया, इन लोगों को भरोसे में लेके कहीं ना कहीं ये भी लालच में किए। आपको क्या बोला, कुछ पैसे देंगे क्या? 9 मोबाइल आपके यहाँ से ऑर्डर किया है। हाँ नहीं सर, मेरे से उसने पैसे लिए थे, तो मैं अपने पैसे के लिए उसको बोला था, तो बोले कि ठीक है तेरे को दे दूंगा करके। इसका पैसा बचा होगा उसके यहाँ, उसने बोला होगा तुम फोन ऑर्डर कर देता हूँ तुम्हारे मोबाइल से। ऑर्डर करने वाला ऑर्डर करने फ्लिपकार्ट के नियम है ना, वेबसाइट से ही हुआ होगा। टोटल 49 लोग। एक अकाउंट से कितने का ऑर्डर हो सकता है भाई सीओडी? लॉजिस्टिक बोलो सर एक अकाउंट से सर सीओडी हम लोग 9-10 भी कर सकते हैं, अगर वो सेलर है। अगर वो सेलर है तो ये लोग सब सेलर बने हुए हैं, सबने अपना नाम रखा हुआ है, शिवम मोबाइल, ओम मोबाइल, और सब ये सेलर यदि आप है। ये वेंडर मोबाइल की दुकानें हैं इन लोग। फ्लिपकार्ट में आप 2 तरह से रजिस्टर हो सकते हैं। एक हो सकते हो बायर के रूप में, हमारा अकाउंट नहीं, जेन्युइन दुकान नहीं है सर, फेक एड्रेस। किसने कहा कि ऐसे करेंगे ठगी होगी? आईडी इन लोगों ने खुद से बनाया था। ठगी करने का तरीका कैसे सूझा सर इनको? वो तो जो फ्लिपकार्ट से काम कर रहा था लॉजिस्टिक में बंदा, जो पकाया है। हाँ जो मेन बंदा जो है, जो इनका वेंडर है, अच्छा अच्छा। जो डिलीवरी बॉय को हैंडल करता है। भाई अगर मैं सस्ते में मोबाइल खरीद के तो बेच रहा हूँ, ऑफर गलत नहीं हुआ? गलत ये है कि इन लोगों ने इस मोबाइल का 46 लाख का पेमेंट फ्लिपकार्ट को पहुंचाया ही नहीं, हाँ वही और उस कॉन्स्पिरेसी में ये सब साथ दिए, क्योंकि इनको मोबाइल नहीं खरीदना था। 9 मोबाइल यदि खुद के खरीदते तो ठीक था, इन्होंने उस गबन में मदद की। वो जो इन्होंने कैश ऑन डिलीवरी ली सर, तो वो पैसा एक इनके कुरियर बॉय को दिया होगा? नहीं, पैसा नहीं, दिया ही नहीं दिया ही नहीं ना। सर वो पैसा दिया नहीं, वो बोले एक ही बंदा है ना जिसने पूरा खेल किया। नहीं, देखो भाई, मैं बंदा हूँ, मैं आपके पास आया, अरे यार अपने फोन पे 10 मोबाइल आप ऑर्डर कर दो, तो वो आपको करना चाहिए क्या? वो तो आपके अकाउंट से हो रहा है, आपको पता है कि आपको मोबाइल नहीं मिलेगा, मैं गबन कर रहा हूँ, तो आप साथ दे रहे हो ना मेरा, वो भी तो गलत है। वैसे ही हुआ जैसे ये ऑनलाइन फट्टा में लोग अपना बैंक अकाउंट देते हैं। आपने अकाउंट को ऑर्डर कर दिया, पेमेंट नहीं किए। पेमेंट मेन आरोपी आ जाओ, मेन को बुलाइए। ये तो एक मेन आपका गाड़ी लगा था, बाकी सीधे साइड जाएगा। थोड़ा शांत। हाँ 3 लोग फरार है। आप लोग गाड़ी लगा था, क्या गाड़ी लगा था? हाँ अर्टिगा गाड़ी दिए थे, क्या बोल के दिए थे? सर उन लोग को ये बताए थे कि भाई मतलब अपना फोन ऑर्डर करना हुआ थे, क्या करना है? फोन ऑर्डर करना है के लिए, हाँ। एक फोन तुमको वापस 500 रुपये मिलेगा। उसके बाद बोलते कि भाई सामान पर ना सेलर का कुछ सामान आ गया है, उसको छोड़ने भी लाई, तो देर बाद गाड़ी आधा 8 हफ्ते तुमको अलग दे देंगे इसी का, तुम लोग जो ऑर्डर किए हो तो पैसा भी लेना इसी का। तो हम 2 चीज निकल गए, 5 टका हम धंधा पहुंचे,
3 लोग ने सर 6 लोग आसपास आए स्कूटी में कहे लेके तो सामान लेके उस गाड़ी में डाले, फिर लोग गंडे ही निकलना है, तो गंडे की तो भिलाई हुए थे इसी नहीं, गंडे भी कोई सेलर है उनको भी देना है, लेकिन वहाँ सामान नहीं दिए। कौन मेन बंदा था जो इतने सब की? सर अरविंद और कोई अमर नाम का था, मोटा मोटा, उससे फर्स्ट टाइम में। तो कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग? सर कहाँ का? सर अभी तो भिलाई का अमर जी का है। तो आप कैसे जानते थे उसको? सर अभी से हम लोग सर 5 साल पहले नाम से काम करते थे फ्लिपकार्ट में, वहाँ 5 साल पहले नाम नांदगांव में काम किया, काम करते तब से जानते हो तुम? जी सर सब जानते हैं। तो सर बताया था सर बात ठीक है करके। उसका मोबाइल नंबर है तुम्हारे पास? हाँ सर तो उसको नंबर काम कर रहा है तो बंद आ रहा है? नहीं सर बंद आया। बंद आ रहा है। तो समझ सकते हो जो मास्टर माइंड सर जिसका तुमने सब ये देखते हुए सर बेगांव वहाँ से बाधक खोले लोग एक स्कैन हो गए, वहाँ तो समझ में कुछ न कुछ नया गड़बड़ है। किस बात से हम सब ट्रेनर सर लेकर वहाँ अरविंद की ना गाड़ी उतरा के ना एक फोन निकाला कि किसी को दे के आया। मैं सब समझ गया हूँ, पता होने के बाद भी किए ना तुम लोग? नहीं सर उसके बाद सर मान लिया सर कि धमता हम आज से हम अपना बस ठीक से बोला, आवाज कोई टकला रही है, धीरे से बोलो। सर ट्रेनर सर धंधा है, तो वहाँ से हम बिल्कुल बहस हुआ कि नहीं तुम लोग गलत कर रहे हो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। 3 लोग हम लोग अपना कोलबा या फिर अंबिका पुष्प में बात किया थे, इसके हम लोग 1.5 लाख का ऑफर मिली, तो भाई नहीं भैया 20 बच्चा आदमी है, तुम लोग समझ आकर करो कर दो, धंधा छोड़ो ही पास, तुम लोग कुछ बिगड़ गए। एक बार हम छोड़ के सर हम लोग 14 ऑफर निकलेगा, इसके बाद नहीं बताऊंगा। आप बताओ भाई, सर कौन सेम दूसरी कहानी सुनाओ, इसकी आवाज दे दिया सर इनका नाम क्या है? बोलो यार, नाम क्या है? ऑर्डर लगवाया था हाँ कि पैसेंजर को देना है अपने को पार्सल भिलाई में ले जाना है, और भिलाई में ले जाने के बाद में एक शिपमेंट का आपको 500 रुपये देंगे। तो हमने डिलीवरी बॉय से लगवा लो ऑर्डर, तो इसका ऑफिस है, तो ये डिलीवरी वालों से ऑर्डर लगवाना जो भी आए थे। ऑर्डर लगवाने के बाद में फिर बोले कि भिलाई छोड़ना है, तो 21 तारीख की शाम को बुलाए गाड़ी देंगे। गाड़ी के लिए बोले कि 8000 रुपये देंगे, और जो 500 आपको पर शिपमेंट का जो मिलेगा प्रॉफिट मिलने वाला है, वो बोले कि हम लोग वहीं दे देंगे। आप समझ सकते हो 500 रुपये पर शिपमेंट का है, तो अभी 100 शिपमेंट है, तो उसको लगा कि 1000